अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आ गया आपका भाई एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सबसे यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाली है। ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है, जैसे कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार हम लोग फाइट कर रहे होते हैं पबजी में, या वो क्लोज रेंज फाइट हो, या वो मिड रेंज फाइट हो, या वो लॉन्ग रेंज फाइट हो। हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अभी कौन सा गन उठाऊं, या एकेएम उठाऊं, या M4 उठाऊं, या एसएमजी उठाऊं, या स्नाइपर उठाऊं, या शॉटगन उठाऊं। हम लोग ये चीज़ें सोच 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 के ये सोचते हैं कि यार मैं अभी कौन सा गन उठाऊं। इसी तरह 2-3 सेकंड में बंदा हमें ख़त्म कर देता है और हम लॉबी में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो मैंने इस चीज़ के लिए बनाया है कि यार मैं अपने भाइयों को बताऊं कि कौन सा गन कब और कहाँ और कौन से फाइट में यूज़ होता है, और कौन से मैप में यूज़ होता है, और कौन से जगह में किस जगह पर हमें यूज़ करना चाहिए। मिसाल है, मेरे पास अभी एकेएम और यूएमपी पड़ा हुआ है, मैं अभी कौन सा गन उठाऊं। मैं ये सोच सोच के हैरान हो जाता हूँ। हम लोग पबजी खेलते हैं तो शेरों की तरह, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा गन यूज़ होता है। वहाँ हम बकरी बन जाते हैं, एक जगह पर सुन्न हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता और बंदा हमें मार देता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि इस वीडियो को पूरे का पूरा देखें, हर उस गन का कंपैरिजन देखें, और कौन सा गन कहाँ यूज़ होना है। आपको हर चीज़ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि मैंने खुद फेस किया था। मैंने इतने सालों से पबजी खेला, मैंने सोचा यार मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना लूँ। कि मैं मिसाल मेरे पास शॉटगन हुआ करता था, मैं जब शॉटगन यूज़ करता था मैं कभी नाकाम होता था। मेरे पास कभी M4 होता था, मैं उसको क्लोज रेंज में यूज़ करता था, मैं नाकाम होता था। तो अब मैंने ये फुल एक्सपीरियंस कर दिया, अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए चैनल को। सबसे आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा सुपर कॉम्बो फाइट कौन सा गन सबसे बेस्ट होता है, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, और कौन से मैप के लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को काइंडली आखिरी तक देखें। सबसे पहले जो हम लोगों का जो फाइट होता है वो होता है 3 तरह के हमारे फाइट। एक होता है क्लोज रेंज फाइट, मिड रेंज फाइट, और तीसरा हम लोगों का होता है लॉन्ग रेंज फाइट। क्लोज रेंज फाइट में सबसे पहले क्या होता है, हमारे ज़्यादातर होते हैं हाउसेस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर। मिसाल जो हमारे नज़दीक है, बिल्कुल बंदा हमारे आमने सामने हो, टच हो, उसको हम लोग क्लोज रेंज फाइट कहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो हमारा बंदा बिल्कुल हमें रश कर रहा होता है, या हम उसको रश कर रहे होते हैं, या वो हमारे ऊपर रश कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सलाह दूं, अगर आपके पास मिसाल है उस टाइम आपके पास ये सोच रहे हैं मैं अभी कौन सा गन उठाऊं, अगर उस टाइम आपके पास M4 और यूएमपी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे जो बेस्ट गन है ना वो यूएमपी है। एसएमजी गन सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास क्लोज रेंज फाइट के लिए एसएमजी गन है, मिसाल है वेक्टर है, यूएमपी वगैरह है, तो ये गन ज़रूर उठाइएगा, या उजी है। क्योंकि ये गन इस तरह होते हैं ना, इनका रिकॉयल भी कम होता है, आप 2-3 सेकंड में बंदे को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, और ये बिगनर्स के लिए भी बेस्ट होता है। इसको कंट्रोल करना इतना आसान होता है कि ऐसा समझो, ऐसे लग रहा है कि वो नहीं पबजी नहीं, वो मक्खन चल रही है। तो इसी तरह यूएमपी वगैरह एसएमजी गन क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। हाँ, आप M4 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका वो क्योंकि वो उस क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट है एसएमजी। मैं आपको सलाह दूँ तो वो लगें। या अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार एसएमजी आप लोगों के साथ नहीं चलता है, या अगर उस टाइम आपके पास एसएमजी नहीं है और बंदा आप पर रश कर रहा है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास M4 और शॉटगन पड़ा हुआ है ना, तो आप क्या यूज़ करें, शॉटगन यूज़ करें। क्योंकि शॉटगन जो गन होता है ना, वो बिल्कुल क्लोज रेंज फाइट के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है। क्योंकि उसका अगर आपका एमिंग मजबूत है ना, तो आप एक गोली में उसको मार सकते हैं। हाँ, आप M4 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन M4 इस तरह है ना, कभी कभी बंदे गोली हम लोगों का मिस होता है, कभी हम लोग वो होते हैं, क्योंकि वो उसमें नहीं चल सकता। शॉटगन का एक गोली या बंदा ख़त्म या आप ख़त्म। मैं आपको यही कहूँगा, ये शॉटगन उठाएं, शॉटगन में भी S12 के उठाएं, या DBS उठाएं। क्योंकि इनका ये बात है कि इनका रिलोड थोड़ा स्लो होता है। आप ख्याल से एम वगैरह चलाएं उस पर। बाकी बाकी ये चीज़ें ख्याल से लोड करें, क्योंकि एक गोली वगैरह ज़ाया ना करें, क्योंकि हो सकता है शॉटगन आपका मिड रेंज फाइट में ही आपका ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें थी क्लोज रेंज फाइट के बारे में। अब जो दूसरी चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था, वो है मिड रेंज फाइट। मिड रेंज फाइट वो कौन सी फाइट होती है, ये वो फाइट होती है जब आप ज़्यादातर, जब बंदा सामने हिल्स के पास हो, पहाड़ों के पास हो, थोड़ा दूर हो, जो मिड में हो, मिसाल है 30 किलोमीटर के फासले में हो, या 50 मीटर के फासले में हो, इतना जब दूर हो, तो उसको हम लोग मिड रेंज फाइट करते हैं। मिड रेंज फाइट अक्सर हम लोग फेस करते हैं, या वो हम लिविक में फेस करते हैं, या हमारे एंगल मैप खेल रहे होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि अब यार मैं कौन सा गन यूज़ करूँ। तो मिड रेंज फाइट के लिए मैं आपको सलाह दूँ ना, क्योंकि बंदा थोड़ा दूर होता है आपसे, डिस्टेंस पर होता है, तो आप लोगों को जो गन यूज़ करना चाहिए ना, वो सबसे जो बेस्ट गन है ना, वो AR गन को यूज़ करो। मिसाल है उसमें से M416 भी आता है, AKM भी आता है। तो ये चीज़ें जो ये जो गन है ना, ये यूज़ किया करें आप लोग। हो सकते हैं मैं तो आपको बल्कि ये सलाह दूँ कि बिल्कुल M4 ही यूज़ करें, क्योंकि M4 का रिकॉयल बिल्कुल कम होता है, रिलोड भी जल्दी हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आप लोग इसमें अटैचमेंट वगैरह यूज़ करें, और स्कोप आपके पास 6x पड़ा हो, 4x पड़ा हो, ये बेस्ट स्कोप है ना। तो ऐसे समझे, मैं बोलूँ मक्खन चल रहा होता है, ऐसे स्प्रे आप दे सकते हैं बंदे को, उसी टाइम वहीं पेल सकते हैं बंदे को।
फायरिंग करने का मौका भी नहीं दें, क्योंकि अगर आप लोग हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि यार अभी मैं इसको लगाऊंगा तो फायरिंग करूंगा, ऐसे ना मेरा एम ऊपर चला जाए। M4 में अगर आप लोग अटैचमेंट वगैरह यूज़ करें, मिसाल आप लोग कोई ग्रिप वगैरह यूज़ करें उसमें, तो मैं आपको फुल गारंटी के साथ दे रहा हूँ कभी भी वो ऊपर नहीं जाएगा, आसमान की तरफ नहीं जाएगा, एम आपको बिल्कुल बंदे के ऊपर लगेगा। बाकी बात हो रही है AKM की, AKM भी सही गन है, AKM का डैमेज M4 से ज़्यादा होता है, लेकिन बात यह है कि उसका रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है। मिसाल है, अगर आप बंदे के ऊपर 3x लगा कर मारें ना, तो वो बिल्कुल जंगली घोड़े की तरह आसमान में चला जाता है उसका एम। तो लाजमी बात है हमारा एम भी ख़राब होता है, हमें ये पता नहीं चलता है, बंदा हमें अचानक से मार देता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो होगा ना स्प्रे के लिए, मिड रेंज फाइट के लिए, तो सबसे बेस्ट है M4। अक्सर प्रो प्लेयर यही गन यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये गन यूज़ कर लिया करें। बाकी जो तीसरे नंबर पे हम लोगों का आता है वो है लॉन्ग रेंज फाइट। हम लोग अक्सर लॉन्ग रेंज फाइट वगैरह मिसाल फेस करते हैं, या वारंगल हो, या कोई बड़ा मैप हो, लेवेक हो, या मीरामार हो, कोई भी ऐसा एक मैप हो जिसमें हम लोग आमने से जा रहे हैं, बंदा हमें दूर से हम लोगों पर फायरिंग कर रहा है, हमें एम हमारे ऊपर ताड़ा होता है, तो हम लोग उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ, मैं बोलूँ ना, हमारे पास जो बेस्ट गन होते हैं ना वो स्नाइपर राइफल होते हैं। स्नाइपर में आप लोग, मैं बोलूँ ना कि बंदा सामने हो ना, ऐसा नहीं वो गया, मैं आप लोग उसको देखते ही आप उसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास 6x पड़ा हो या 4x पड़ा हो, स्नाइपर ऐसा गन है ना जो एक शॉट से बंदे को उड़ा सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, अगर लॉन्ग रेंज फाइट में आप लोगों को बताऊँ मैं आपके पास कौन कौन से गन होने चाहिए, आपके पास सिर्फ 2 गन होने चाहिए उस टाइम के लिए जो सबसे बेस्ट होते हैं, बल्कि पूरे मैप में बेस्ट गन मैं बोलूँ ना, या उस टाइम आपके पास एक M416 होना चाहिए, जो दूसरा गन होता है वो स्नाइपर राइफल होना चाहिए। क्योंकि लाजमी बात है, अगर आप लोग मिड रेंज के लिए भी Kar98 और M24 यूज़ कर सकते हो, स्नाइपर को यूज़ कर सकते हो, और मिड रेंज के लिए M4 को भी यूज़ कर सकते हो, और क्लोज रेंज के लिए भी M4 को यूज़ कर सकते हो। तो लाजमी बात है ये जो 2 गन होंगे, आप ऐसा समझो पूरा मैप भी जीत सकते हैं, और आपको स्प्रे भी सही से दे सकते हैं M4 में। अगर आप लोग Kar98 से एक जगह पर बंदा बैठा उसको हेडशॉट भी मार सकते हैं, तो ऐसा समझो आप पूरा लॉबी खाली कर सकते हैं, पूरे मैच में बंदों को मार सकते हैं। ये गन बेस्ट होते हैं। बाकी M24 आप लोगों को पता है, अगर आपको वो भी कैसे कितना बेस्ट गन है स्नाइपर राइफल में। अगर आपके पास वो गन नहीं है तो आप लोग मिनी 14 उठा सकते हो। इस तरह के दूसरे भी गन होते हैं जो एज अ स्नाइपर यूज़ होते हैं, आप लोग वो गन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे और बेस्ट गन होते हैं भी। लोग अक्सर यही यूज़ किया करते हैं जब उनके पास स्नाइपर में अगर M24 और Kar98 ना हो। बाकी जो तीसरी और लास्ट, चौथी और लास्ट बात है वो ये है कि हम लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग मिसाल अभी हम लोग सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं, मिसाल है हम लोग स्कूल की जो सीढ़ी होते हैं वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, और बंदे हम पर रश कर रहे हैं, 2 बंदे हैं, 3 हैं, या एक पूरा स्क्वाड जो हम पर रश कर रहा है। अभी आपके पास मिसाल है M4 और AKM पड़ा हुआ है, तो आप लोग हैरान है भी मैं कौन सा गन उठाऊँ, तो उस टाइम आप लोगों को मैं सलाह दूँ ना तो AKM उठा लिया करें, क्योंकि AKM का डैमेज भी कम होता है, क्योंकि उधर स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है, तो M4 कभी यूज़ नहीं किया करें, तो उस टाइम AKM यूज़ किया करें। उम्मीद से ये वीडियो आप लोगों को गाइस पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखना अगर आपका ये चीज़ें आपको यूज़फुल हुई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मुझे ये भी कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए, और ये भी बताएँ कि आप लोगों को ये मेरा गेम का एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक यू।